नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर किसी की जुबान पर है। पर सवाल ये है कि ये असल में है क्या? तो चलिए आज इसी एआई की दुनिया में चलते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एआई है क्या? चलिए इस शब्द के पीछे छुपे असली मतलब को जानते हैं, जो आजकल के शोर शराबे से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, अगर कभी भी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है तो समझ लीजिए कि एआई से मुलाकात हो चुकी है ना कमाल का टूल। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी झलक है। असली जादू तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी में है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें तैयार करना जो इंसानों की तरह सोच समझ सकें। जी हाँ, सारा खेल इंसानी दिमाग की नकल करने का है। हम मशीनों को वो काम सिखा रहे हैं जिनके लिए अब तक इंसानों की जरूरत पड़ती थी। पर एक मिनट, मशीन के लिए इंसानों की तरह सोचने का मतलब क्या है? क्या वो हमारी तरह महसूस भी करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस सोच में कौन कौन सी काबिलियत शामिल है। एआई की असली ताकत इन 5 चीजों में है। पहला, ये डेटा से सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरा, ये सोच समझकर फैसले लेता है। तीसरा, ये बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकता है। चौथा, ये हमारी भाषा को समझता है, जैसा चैट जीपीटी करता है। और पांचवा, ये तस्वीरों और वीडियो को भी पहचान सकता है। देखिए, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, एक दुनिया। और इस दुनिया के 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक वो जो इसे बनाते हैं और दूसरे वो जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ है ओपन एआई, गूगल और एनविडिया जैसी कंपनियां जो एआई का दिमाग और इसका पूरा ढांचा तैयार कर रही हैं। और दूसरी तरफ है टेक कंपनियां, हॉस्पिटल्स, बैंक और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो इस दिमाग का इस्तेमाल अपने काम को बेहतर और आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। मतलब एक तरफ है बनाने वाले और दूसरी तरफ है इस्तेमाल करने वाले। और जरा इस तस्वीर को देखिए, ये दिखाती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी और एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। एआई बनाने वाले, उसे इस्तेमाल करने वाले और बीच में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी। ये एक बहुत बड़ा जाल है जो हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। तो अब तक की बातें तो ठीक हैं, पर अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि एआई आज क्या-क्या कमाल कर सकता है। सच कहूं तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। जरा सोचिए, अगर कोई मशीन हमारी आपकी तरह ही दुनिया को देख सके और समझ सके तो? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। और इसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन आज हर जगह है। ये सेल्फ ड्राइविंग कारों को रास्ता दिखाता है, डॉक्टरों को एक्सरे में बीमारी का पता लगाने में मदद करता है। ये ऐसा है जैसे हमने मशीनों को अपनी आंखें दे दी हों जो दुनिया को देख सकती हैं। और हाँ ना, ये जादू कोई रातों रात नहीं हुआ। 60 के दशक में जहां मशीनें सिर्फ तस्वीरों में लाइनें पहचान पाती थीं, वहीं आज हम उस मुकाम पर हैं जहां मशीनें हमारी तरह ही देखकर सीख रही हैं। जरा रफ्तार तो देखिए, हैरान कर देने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं एआई की दूसरी सुपर पावर की, कुछ नया बनाने की ताकत। इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। ये सिर्फ सीखता नहीं है, बल्कि सीखी हुई चीज़ों से कविताएं लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है और यहाँ तक कि संगीत भी तैयार कर सकता है। इसके उदाहरण तो हम रोज ही देख रहे हैं। चैट जीपीटी इंसानों की तरह टेक्स्ट लिखता है। डैली और स्टेबल डिफ्यूजन बस कुछ शब्द लिखने पर शानदार तस्वीरें बना देते हैं। और वेवनेट तो लगभग इंसानी आवाज में बात कर सकता है। मतलब अब ये सिर्फ सीख नहीं रहे, अब ये कलाकार भी बन गए हैं। तो हमने देख लिया है कि एआई आज क्या-क्या कर सकता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। चलिए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एआई की दुनिया में जो अगली बड़ी चीज आने वाली है, उसे कहते हैं एजेंटिक एआई। जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट जो न सिर्फ आपकी बात समझे, बल्कि आपके लिए खुद ही फ्लाइट बुक कर दे, मीटिंग शेड्यूल कर दे और आपके सारे छोटे-मोटे काम निपटा दे। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हमारे काम करने का तरीका, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बदल जाएगा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारा एक पार्टनर, एक साथी होगा। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एआई हमारी दुनिया को बदलने वाला है, ये तो तय है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव कैसा होगा और इस बदलती दुनिया में हमारी जगह कहाँ होगी? सोचने वाली बात है ना? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।